12 जनवरी को युवा दिवस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद देखोगे इनका जन्म जन्म तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल वाले हिस्से में भारत की हुआ था इनका जन्म। और पिताजी देखोगे इनके पिताजी इनके विश्वनाथ दत्त थे। इनके बचपन का नाम देखोगे नरेंद्र था। नरेंद्र बाद में विवेकानंद कहलाएंगे। नरेंद्र माताजी भुवनेश्वरी थी। और ये 1871 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल में अपनी स्कूलिंग के लिए जाएंगे। और यहीं पे देखोगे 1881 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन पर एक व्याख्यान होगा। व्याख्यान दिया जाएगा, जिससे प्रभावित होंगे। और 1886 में गेरुआ वस्त्र धारण करके धारण कर भारत भ्रमण के लिए निकलेंगे और अपने जीवन का ध्येय मानव को परम कल्याण की बातें बताना होगा इनके जीवन में। और देखोगे महत्वपूर्ण रूप से 1892 ईस्वी में ये महाराजा खेतड़ी से इनकी मुलाकात होगी। खेतड़ी जो कि राजस्थान के थे, अजीत सिंह से इनकी मुलाकात होगी। और यहीं पे इनके यौवन का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इनको विवेकानंद की उपाधि दी जाएगी। विवेकानंद की उपाधि मिलेगी। कहते हैं कि अपने राज्य की सबसे सुंदर गर्ल्स को बुलाया और उसको डांस करवाया कमरे में इनको बंद करके। और इनके यौवन पे जरा सा भी असर नहीं पड़ता है, अपने विवेक से ही आनंद लेते हैं, इसीलिए इनका नाम विवेकानंद रखा। फिर देखोगे इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर 1893 शिकागो जाते हैं। शिकागो विश्व धर्म संसद में शामिल होते हैं। विश्व धर्म संसद में इनका जाना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पर ये कई सारी सभाएं करते हैं और बहुत सी चीज़ें इसी दौर में देखोगे महत्वपूर्ण रूप से वहाँ पर ये विश्व धर्म संसद में अमेरिकी भाइयों और बहनों से अपना भाषण शुरू करते हैं। अमेरिकी भाइयों और बहनों जिससे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज जाता है। फिर देखोगे 1896 ईस्वी में बहुत सी धर्म सभाओं की स्थापना सभाएं करते हैं, सभाएं स्थापित करते हैं। और देखोगे 1897 ईस्वी में भारत में आकर के ये बेलूर में जो है रामकृष्ण, इनके अपने गुरु के नाम पर ही इनके गुरु थे रामकृष्ण कृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और यहीं से इनके जीवन में, वहाँ से जब ये अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ पर इनकी एक युवती ने इनको प्रेम प्रस्ताव दिया। बाद में उसको इन्होंने कहा मैं हमेशा के लिए योगी के रूप में अपना जीवन स्वीकार रहा हूँ। तो बाद में उन्हें सिस्टर कहकर पुकारते हैं, मार्गरेट अल्वा। तो इनकी शिष्या जो एक प्रमुख हैं पूछी जाती हैं, शिष्या मार्गरेट अल्वा थी। अल्वा जो कि भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और देखोगे इनके जीवन में महत्वपूर्ण ये परिवर्तन का दौर इनका ध्येय महत्वपूर्ण था, दरिद्र नारायण की सेवा करना। दरिद्र नारायण की
की सेवा सेवा करना। ये इनका ये कहना था कि जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है वो आग की तरह ही हाड़ मांस का बना हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, वो व्यक्ति पापी होगा जो कि उनकी सेवा कर सकता है और कर नहीं रहा है। इस प्रकार से कुछ देखोगे, और अंततः 4 जुलाई 1902 ईस्वी को ये सूर्य हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड में समा गया, यानी इनकी मृत्यु का ये दिवस आ जाता है। और प्रमुख रूप से इनके दार्शनिक सिद्धांतों में देखोगे तो कहते हैं उठो जागो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये इनके कुछ सिद्धांतों हैं। जैसे कहते हैं इनके दार्शनिक सिद्धांत को लेकर कि 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, मस्तक पर थी अरुणिमो रेखा, जिसने देखा चकित रह गया, जिसने देखा चकित रह गया। देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, शब्द सुदर्शनधारी था वो, शब्द सुदर्शनधारी था वो, धारी था वो। ये उनके जीवन को लेकर महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां कही जाती हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के जीवन दृष्टि को अगर देखोगे तो संक्षिप्त विवरण में हमने आज युवा दिवस 12 जनवरी को संक्षिप्त विवरण के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सभी को अगेन हैप्पी यूथ डे।